हेलो, ओके आई एम लाइव। सो बेसिकली सोचा था दैट राइट नाउ वी आर एट गाजीपुर बॉर्डर फ्लाईओवर। हाय हाय हाय, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। At this moment we all are, like me and my team all are at गाजीपुर बॉर्डर हाईवे। सो आज हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, चीज़ें हैं, वो हम क्लियर करेंगे सबके साथ। बट सिचुएशन ऐसी है कि गाज़ीपुर बॉर्डर में हमें ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा। बीजेपी एंड आरएसएस पीपल, अपनी मुट्ठी भर लोग हैं, मार्च निकाली है उन्होंने और वो नीचे खड़े हैं कि खाली करो, नारे लगा रहे हैं नीचे। एंड एक जत्था उनका नीचे है, तो हमने कोशिश करी अंदर जाने की, उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया गाज़ीपुर बॉर्डर, जहाँ हम हर रोज़ जा रहे थे। एंड द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल कि अभी आई डोंट नो हु दोज पीपल आर। अभी फ्लाईओवर पे बिल्कुल हमारे सामने मैंने छोटा सा वीडियो बनाया शेयर, बाइक में हेलमेट पहन के, ब्लैक हेलमेट पहन के पीपल आर स्टैंडिंग देयर ऑन द बाइक्स। अब आई डोंट नो वो कौन है, क्या है, बट अल्टीमेटम दिया है कि आप लोग खाली करो बॉर्डर यहाँ से। एंड जो भी, और 26 को जो भी हुआ वो आप सबके सामने था, क्योंकि जो रूट हमें मिला था गाज़ीपुर बॉर्डर से, जैसे हमने एक रात, मेरा बहुत देर से ध्यान था कि आज हम लोग, काफ़ी लोग आए थे, एडवोकेट, अंदर 4-5 एडवोकेट्स थे हमारे साथ और डिफरेंट एक्टिविस्ट थे, 1-2 जो एक्टिव रहे हैं थ्रू आउट इस प्रोटेस्ट में, दे ऑल वर देयर। और आज हम लोगों का प्लान था कि हम आप लोगों के साथ लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो भी चीज़ें थी वो क्लियर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया और कुछ हमारे साथी अंदर बैठे हैं अभी। और नीचे माहौल ऐसा है कि पूरी रैपिड फोर्स भी तैयार है, सीआरपीएफ भी तैयार, वो भी तैयार है और पुलिस भी तैयार है विद देयर हेलमेट्स ऑन एंड एवरीथिंग। बट अभी सिचुएशन ऐसा है कि जो 26 को हुआ, टू बी वेरी लाइक इफ़ आई पुट इट शॉर्ट, 26 को जहाँ जो रात को हमने तैयारी करी थी, जैसे हम लोगों ने अपनी ट्रॉली तैयार करी, हम लोग 20 महिलाएं एक ट्रॉली में बैठ रही थी जिस पे हमने बाबा साहिब की फ़ोटो लगाई थी और भारत का संविधान था। तो हम एक बहुत अच्छे मैसेज से जाना चाह रहे थे रैली करने के लिए, और वो भी 26 जनवरी पे, व्हेन आवर कंट्री इंडिया बिकेम रिपब्लिक। सो यू वोंट बिलीव कि हम लोगों को 11 बजे का कॉल टाइम दिया था कि 11 बजे चलना है, और सुबह 10 बजे ही कॉल आना शुरू हो गए थे कि ऐसे ऐसे है, वो रोड बंद कर दी गई है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। मुझे अपना ही रैली, अपने ही ग्रुप, अपने ही ट्रैक्टर को ज्वाइन करने के लिए कम से कम 11:30 बज गए, और हम 11:30 बजे जाकर पहुँचे NH-24 पे, क्योंकि सारे रोड रास्ते बंद थे। तो एक डेयरी की जगह से, कोई डेयरी फार्म है, वहाँ से एक जगह थी, वहाँ से निकल के गाँव वालों ने हमें गाइड किया कि आप चले जाओ। हम अपनी ट्रॉलीज़ के पास पहुँच ही नहीं पाए, और जैसे जब हमारी ट्रॉलीज़, हम तो अपनी गाड़ी में ही बैठे बैठे घूमते जा रहे थे कि कहाँ जाना है। बट वी वर वेरी हैप्पी, क्योंकि हमें, जो देखो, जब इतनी लाखों लोग रोड पे हैं और हज़ारों के हिसाब से ट्रॉलीज़ हैं, आप कैसे किसी को कम्युनिकेट करोगे? तो कम्युनिकेशन बहुत, और नेटवर्क्स नहीं थे फ़ोन के, कम्युनिकेशन बहुत इनफेक्टिव हो जाता उस समय। एंड व्हाट हैपन दैट पॉइंट इन टाइम कि हम लोग जो चल रहे थे उस रास्ते में, तो हुआ क्या कि चलते चलते आगे से देखा कि ट्रॉलीज़ आ रही हैं, देखा गाड़ी, पहले एक साइड गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, ट्रॉलीज़ बंद कर दी। एंड फाइनली हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन आगे से जब शोर आता, आजो रास्ता क्लियर हो गया, आजो रास्ता क्लियर हो गया, तो हम लोग चलते जा रहे थे। एंड जैसे ही चलते गए तो बीच में से कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने ये कहा कि दिल्ली कूच कर लिया है, बहुत अच्छी बात है कि अब हमें रेड फोर्ट जाने की परमिशन मिल गई, लाल किला जाने की तरफ परमिशन मिल गई, जो कि शायद नहीं मिली थी। लेकिन ऐसा जब सबने बोला ना, एवरीबडी वाज सो थ्रिल्ड कि ओ माय गॉड, नाउ हम दिल्ली में जाकर, अपने जगह पर जाकर, जहाँ पे एंटर करने के लिए हमें रोका जा रहा था, वी विल गो टू दैट पॉइंट एंड हम लोग वहाँ जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे। तो जितनी भी संगतें थी या जितने भी लोग थे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के, एवरीबडी वाज सो हैप्पी। सो हुआ क्या वहाँ पे, डी एक सेकेंड, कैन यू टेल वासु टू कम इनसाइड, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट्स सेफ, बिकॉज दिस इज मेन रोड एंड लॉट ऑफ cars are coming in high speed. See, look at the speed. Okay. हाँ, आगे सामान नहीं निकालना, क्यों? कह रहे नहीं पॉसिबल। अच्छा, चलो बैठो। हेलो, हाँ जी, मैं लाइव हूँ। तो वो सारी सिचुएशन ऐसी हुई एंड देर आर कमेंट्स कमिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं कि आप लोग भी वहाँ थे, आप लोग भी वहाँ थे। आई टेल यू माई फ्रेंड्स, हम लोग तो वहाँ थे और हम डे 1 से वहाँ हैं। दिस कमेंट इज़ फॉर ऑल द हेटर्स एंड जिनको, और उनके लिए भी जिनको मिसअंडरस्टैंडिंग है।
आई टेल यू, हम लोग डे 1 से हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, हम लोग यहाँ पे सेवा करने आते हैं. वी नेवर इंटेंडेड टू डू एनी पॉलिटिक्स. हमें जैसे हमारे आगू कहते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनकी बात को फॉलो करते हैं और उस तरीके से कम इनसाइड, कम इन आ जाओ गाड़ी में. तो हम लोग उनकी हमेशा बात को फॉलो करते हैं. एक रात पहले तक हम लोगों को क्लियर था कि जो भी डायरेक्शंस आएंगी इस रास्ते पे आपको चलना है, और हम लोगों ने उसी हिसाब से अपनी ट्रॉली सजाई, ट्रैक्टर सजाया, इतने मज़े से 10-20 लोगों को तैयार किया कि एक ट्रॉली पे इतने बैठेंगे कि हम बहुत पीसफुल मार्च करने के जा रहे हैं. दोज हु नो मी वेल, दे नो दैट आई हैव ऑलवेज स्टूड अप बाय, आ जाओ दिस थिंग दैट वी, कुछ भी हम करें, कुछ भी हम बोलें, मार्च हमारा पीसफुल रहेगा. हमारा उद्देश्य यही है कि पीसफुल मार्च का, अपने हक इस अंधी गूंगी बहरी सरकार के आगे गुहार लगानी है, बट विद पीसफुल मार्च. कभी कहीं जाकर ऐसा हो जाता है कि आप हम लोगों को आई एम रीडिंग द कमेंट्स विच आई रियली डोंट वांट टू रिप्लाई, बट आप कमेंट्स करते हैं कि आप भी वहाँ थे. डेफिनेटली हम वहाँ थे, क्योंकि ऐसा माहौल. और वहाँ क्या, ITO के गोल राउंड हमारी ट्रॉलीज़ ने, कम से कम हज़ारों के हिसाब से ट्रॉलीज थी जो चक्कर लगा रहे थे, बिकॉज वी वर उस दैट पॉइंट इन टाइम विजनलेस कि क्या करना है, यहाँ बैठना है या कहाँ जाना है. हम लोग रास्ते में थे. हम लोग तो लाल किले को बहुत दूर से देख पा रहे थे, पास भी नहीं पहुँच पाए कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर था. कोई किसी का वाईफाई वगैरह लेके, पॉकेट वाईफाई लेके इस्तेमाल कर रहा था कि चलो हम लोग पहुंच जाए. एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों की फ़ोन की बैटरी 0 होगी, बिकॉज वी वांटेड कि आप लोग जो दूर बैठे हैं वो हमसे कनेक्टेड रहे, उनके तक सही इन्फॉर्मेशन जाए. हमारा ये था. बट आप लोग, मुझे लगता है कि थोड़ा आप लोग एक तो घर बैठे हैं, ऊपर से आप घर बैठ के हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं सारी चीज़ों के लिए. और एक सेकेंड रुकिएगा. हाँ, नाउ आई थिंक आई एम ऑडिबल. तो एक तो हम लोग आपको सारा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट. और फिर आप ही लोगों की तरफ से हम लोगों को जब ये सुनने में आता है कि आप लोग ने चालाक हैं या चालाकी करी एंड ब्ला ब्ला, आप लोग भी तो वहाँ पहुँचे थे, ये सारी चीज़ें बहुत डिसहार्टनिंग होती है, क्योंकि हम लोग भी इंसान है ना. हम लोगों को भी नहीं पता कि कौन से ऐसे शरारती तत्व हम लोगों में मिलके एक दूसरे को भड़काते हैं. एक पीछे पुलिस वाले मिले थे, उन्होंने कहा सीधा काट दो. हाँ, अरे तो ये दिल्ली के लिए कौन सा रूट कटेगा अब? अब हम लोगों को दिल्ली की तरफ भी नहीं जाने दिया जा रहा है. एनीवेज कोई बात नहीं. ओके सर, नो प्रॉब्लम. तो हम लोग हैं, हम लोग मतलब हम हर जगह वो करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं. हर जगह हम लोगों का यही रहता है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि चाहे पुलिस है, चाहे आवाम है, चाहे सिविलियन है, कोई भी, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो. डे 1 से हम लोग यही कहते जा रहे थे. मेरा अगर आप लोगों ने देखा हो, आई ऑलवेज ये कौन, एक सेकेंड, ये कौन है इस तरफ, ये सारे, तो फिर शूट क्यों नहीं करते, एक वीडियो बनाओ. अरे बीजेपी के, हाँ, तो आसपास के होंगे. तो हुआ क्या सिचुएशन कि हाँ, हम लोग आपको सारी चीज़ों से अपडेट करते जा रहे थे. अब ऐसी चीज़ों पे अगर आप, और दैट वन थिंग इज़ वेरी फनी, जब मैं पोस्ट करती हूँ, मेरी कंट्री है, दिस इज़ माई कंट्री, माई प्राइड, माई नेशनल फ्लैग इज़ माई प्राइड, माई कंट्री इज़ माई प्राइड, एंड यू मतलब जिसे कहते हैं ना, आप लोगों की मानसिकता में एक गंद भरा है, दुर्गंध आती है आप लोगों से. आप लोग वो जो विभाजन करके बांट के लोगों को रूल करते हो, नफरतों में बांट के, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करना हो, खालिस्तानी पाकिस्तानी करना हो. वी नेवर इंटेंडेड दैट. और आज मुझ में लिटरली गुस्सा भी है उस चीज़ का, जिस तरीके का मैसेजेस आप करते हो. झंडा, आई कैन प्राउडली रैप अप माई नेशनल फ्लैग, व्हाट्स बैड इन दैट? प्लेयर्स, इफ़ यू हैव सीन दैट, हमारे देश के अगर जनता, अगर देश के प्लेयर्स, मान लीजिए क्रिकेटर्स कोई मैच जीतते हैं, तो वो बहुत प्राउडली नेशनल फ्लैग को अपने सीने पे ओढ़ लेते हैं. आप कोई जवान मरता है तो आप उसको नेशनल फ्लैग से कवर करते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए. सो इफ समबडी इज गिविंग रिस्पेक्ट, तो आपको प्रधानमंत्री जी नहीं दिखते, उससे पसीना पहुँचते और नाक पहुँचते. आप हमें अनपढ़ गवार बताते हैं. अपनी खुद की बुद्धि देखी है आप लोगों ने? खुद का पता है तुम लोग कहाँ हो? तुम लोगों की वजह से देश खड्डे में है, हम लोगों की वजह से नहीं है. हम लोग जागरूक करते हैं, तुम लोगों की वजह से आज देश का ये हाल है, हम लोगों की वजह से नहीं है. एंड बकवास आके मेरी वॉल पे करना कि नेशनल फ्लैग की, तुम लोगों से ज़्यादा हम लोगों को पता है कि नेशनल फ्लैग की इज्जत क्या है, क्योंकि हम लोगों ने अपने घर के लोग खोए हैं. देश के जवान थे वो लोग, जो हम लोगों की फैमिलीज़ में, उन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया इतने साल तक. हम लोगों की फैमिलीज़ में, आई हैव लॉस्ट माई ग्रैंडफादर, आई हैव लॉस्ट माई चाचाज देयर.
यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी, ढोंगी पखंडी लोग, तुम लोग हमें बताओगे कि एक देशभक्ति की फीलिंग क्या होती है। एक मतलब आई रियली फील पिटी फॉर यू गाइज। और मतलब गद्दार तुम हो देश के, देश को बांटना तुम लोग चाहते हो, हम लोग नहीं। हमारा डे 1 से इस मूवमेंट से हम लोग दिल से जुड़े थे। डे 1 से हमारा ये उद्देश्य था कि हम लोग किसानों के लिए आए हैं, वो हमारे अन्नदाता है, और इन्हीं के बच्चे, चाहे वो किसान सिख है, हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, उनके बच्चे जाकर फौज पे भी लड़ते हैं, मरते हैं, और वो किसान खेती करता है, हम सबको खिलाता है। एंड यू गाइज यू नो अपने गंदे एंटी सोशल एलिमेंट्स को भेज के हमारे मूवमेंट को आप खराब करते हैं। आप हमारे मूवमेंट को बताते हैं एंटी नेशनल मूवमेंट, बिकॉज आप लोगों की ग्रस्त मानसिकता है। जैसा चश्मा गंदा आप लोग पहनते हैं वैसा गंदा आप लोग दिखते हैं। इसी चीज के लिए तो आप लोग फेमस हैं। आप लोगों ने इस देश में, हमने 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं देखा अपने देश में। जब से देश स्वतंत्र हुआ हमने ऐसा मूवमेंट भी नहीं देखा। और देश की आज़ादी में जिन लोगों का हाल है आज, आप लोगों ने उन लोगों को इतना डिसहार्टन किया है, उन लोगों के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ किया है। बट आई स्टिल बिलीव कि अभी तो थोड़ा सा कहते हैं ना, उबाल लिया था भगत सिंह के खून ने, कि वो सड़कों पे आके अपने हक के लिए बैठा था और आप लोग डर गए। आप लोगों को नज़र आ गया कि ये लोग सच बोलने वाले लोग हैं, सच का प्रतीक मानने वाले लोग हैं। अगर ये लोग इस तरीके से सामने आ गए तो हमारी झूठ की सत्ता हिल सकती है, हमारा जो अंधविश्वास ढोंग पर ये लोग हावी हो जाएंगे। इसीलिए तुम जैसे लोगों को, एक एजुकेटेड लोगों से नफरत है, लॉजिकल बात करने वाले लोगों से नफरत है। तुम जैसे लोगों को कोई ईमानदारी की बात करता है, ऑनेस्टी की बात करता है, देश को जोड़ने की बात करता है, तो तुम लोगों को उससे नफरत हो जाती है। आप लोग उसमें गंदगी देखने लगते हैं, घृणा। आप लोगों को उन लोगों से घृणा आती है जो साइंस की बात करे, साइंटिफिक तरीके की बात करे, रैशनैलिटी की, लॉजिक की, एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करे। बिकॉज यू गाइस, किसी ने कह दिया तो आंखें बंद करके पागलों की तरह चल पड़े। तुम लोगों के पाखंड से कि कभी गोबर को प्रमोट कर दिया, कभी गोमूत्र को प्रमोट कर दिया, कितने इनोसेंट्स की जान जाती होगी। तुम ही लोग वो लोग हो जिन्होंने दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ हमेशा शोषण किया। हमेशा उनका ये हाल रहा कि वो लोग आज भी उसी तबके पे बैठे हैं, आज भी उसी सिचुएशन पे बैठे हैं। आप लोगों की वजह से उन लोगों का जो स्टेटस है वो कभी दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। उन लोगों के बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, खाना खाने के लिए नहीं होता, लेकिन आप जैसे गंदी सोच की वजह से जो जातियों में लोगों को बांटते हैं, रंग में, भेद में डिफरेंस करते हैं, आप लोगों की वजह से आज ये देश का हाल है। और आप लोगों की, और मैं आपको बता दे रही हूँ ये बात कि हम लोगों के दिल में चोट लगती है क्योंकि हम हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं। आज दिल में इतनी पीड़ा हो रही है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस किसान आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी है। उन माओं का आप सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा जो जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने लाल खोए, अपने जवान बच्चे खोए हैं। तो देश की, एक सेकेंड, हु इज कॉलिंग? आई एम लाइव, आई थिंक मलकीत इज कॉलिंग, जस्ट टेल हिम टू नॉट कॉल एट दिस मोमेंट। या टॉक टू हिम बिकॉज आई एम लाइव, मेरा कनेक्टिविटी कट जाएगी। सो ऐसी सिचुएशंस पैदा करना, अपनी दहशत दिखाना, क्योंकि चंद चेहरे आप लोग सत्ता में बैठे हो, बुरा हाल करके रख दिया आपने लोगों को, नफरत में बांट के, जातियों में बांट के, मजहबों में बांट के, मॉब लिंचिंग करके लोगों की। हम लोग हर्ट हैं, इट्स ओके इफ यू आर हर्ट, इट्स ओके इफ यू आर क्राइंग, बट जस्ट बिकॉज वी आर हर्ट दैट वी नीड टू बी टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस फासिस्ट गवर्नमेंट। हम लोगों को कोई नहीं हिला सकता। हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में आपका अधिकार है आवाज़ उठाना, लेकिन हिंसा कोई भी करे, आई ऑलवेज से, हिंसा कोई भी करे। जो कल तक गोडसे के भक्त थे वो आज गांधी की बात कर रहे हैं, ये आपको और हमें समझना है। हिंसा कोई भी करे, चाहे वो आप है, हम है, वो गलत है। हम लोगों को शांति का प्रतीक बनना है, हम लोगों को कोई भी बात करनी है तो हम लोगों का मैसेज ऐसा होना चाहिए था सोसाइटी के लिए कि हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, जागरूक है हम लोग।
तो जागरूकता एक हमारा मैसेज होना चाहिए था कि सोसाइटी को इस अंधविश्वास से परे ले जाएं और हर उस गरीब, इनोसेंट, दलित, आदिवासी, पिछड़े की आवाज़ बने जिनके पास आवाज़ नहीं है, हर एक के हक के लिए लड़े। हमारा सबसे पहला जिसे कहते हैं ना, धर्म, इंसानियत होनी चाहिए। हम लोगों को आज भी, मैं जो यूथ मेरे साथ कनेक्टेड है एंड द फैंस, द फ्रेंड्स फ्रॉम ओवरसीज और डिफरेंट पार्ट्स इन इंडिया, अक्रॉस द नेशन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जागरूक रहें। इस मेन मीडिया को ना देखें। ये मेन मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा कि देश में हर 5वीं औरत दलित महिला है जिसका रेप होता है। ये मेन मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा कि आज भी अपने हाथों से शिविर में उतरते हैं वही लोग, जिनके पास एजुकेशन है, उनके अधिकार, उनके हक कहाँ हैं। ये मेन मीडिया, गोदी मीडिया आपको कभी रियलिटी नहीं दिखाएगा। तो क्या हम अपराध करते हैं जो आपको जागरूक करते हैं? किसकी? मेन मीडिया 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। उनका हक बनता है, अधिकार बनता है कि लोगों को जागरूक करना और सरकार से सवाल करना। ये मीडिया का काम है कि वो आके आंदोलनकारियों से सवाल करेगी, आप लोग गलत है, सरकार सही है। अरे आप लोग हमें बताओगे, देश सरकार बनाती है, कोई भी सरकार देश नहीं बनाती। 545 लोग जो संसद में बैठे हैं वो हमें बताएंगे। हम हैं तो वो लोग हैं, हम लोग वोट देते हैं तो वो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बन के वहाँ पे बैठते हैं। उनका अधिकार है हमारी सेवा करना, हमें तंग नहीं करना। और मैं लाइव के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी, जो भी जिसको लग रहा है 26 में हिंसा हुई है, आप लोग सबके फ़ोन कॉल्स क्यों? आप लोग के पास तो पावर्स है ना सारी, आप लोगों के पास पावर है, आप लोगों का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम आपका है, सब जगह आपकी फोर्स है, सब आप कॉल टैप कर सकते हैं, मैसेजेस को कर सकते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं पावर में बैठे हैं? कहिए सरकार से कि इस एक हफ्ते का, पिछले 10 दिन का, एक हफ्ते का डाटा, सबकी डिटेल्स निकालें। जो भी सस्पेक्टर्स है, जिन पे आपको शक है, उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाएं, उनके मैसेजेस, उनकी चैट हिस्ट्री निकलवाएं। कोड्स होते हैं ना, वेब कोड्स जो होते हैं, आप वो निकलवाएं, देखें कि किसने क्या किया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वहीं पता चल जाएगा कि मुजरिम कौन है और ये सब किसकी करवाई हुई है चीज़ें। तो आपसे, इवन कि सरकार में अगर कोई ऐसा बैठा है जो न्याय को पसंद करता है, जो जस्टिस को पसंद करता है, जो संविधान की कदर करता है और जो वॉइस ऑफ डिसेंट की कदर करता है, लोकतंत्र जो अधिकार है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कहिए सरकार को कि एक हफ्ते की पूरी कॉल डिटेल निकलवाए उन सब की, और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि हिंसा किसने भड़काई या हिंसा किसने करी या क्या हुआ वहाँ पे, एक्चुअल स्टेज क्या थी, किसकी कॉल डिटेल्स है, किसके मैसेजेस हैं, सबको। ताकि हम भी चाहते हैं कि हम लोग जो दिन रात दिल से जुड़े थे इस सच की लड़ाई के लिए, जुड़े हैं सच की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने देश को जो प्यार करते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो सच हमारे सामने आए। और हम नहीं चाहते कि कभी भी कोई इनोसेंट को सजा मिले या इनोसेंट जान दे या इनोसेंट की जान जाए। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू to raise your voice against this injustice and ask this government, please sign a petition, or this is, I'm floating an idea, please follow it। आप लोग इसको फॉलो करें और इस पिटीशन को साइन करें, एक पिटीशन बनाए, हो सकता है हम ही करें, कि सरकार से पूछा जाए, एक हफ्ते की कॉल डिटेल्स निकालें सबकी, 10 दिन की, और पता चलाएं कि कौन है वो सारे लोग जिन्होंने ऐसा काम किया। दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा सारा। एंड थैंक यू आप सबके उसके लिए। राइट लेफ्ट कुछ भी ले लो। वी आर डिटर्मिन, वी आर देयर, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों को, हाँ, रास्ता भी देखिए, पूरा रास्ता दोबारा बंद कर दिया है। आई कैन शो यू, पूरा रास्ता बंद कर दिया है। कैमरा ऐसे मारती हूँ, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया दोबारा, बैरिकेडिंग्स लगा के, आप देख सकते हो, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया। सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड बिना सोचे, बिना पूछे, आई होप आप लोग जजमेंट ना करें, जजमेंट ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे लोग जिस स्थिति में बैठे हैं वो कंफर्ट नहीं है। घर से निकल के रोड पे बैठे हैं लोग, और जो लोग रोड पे बैठे हैं उनको लाइट दे देना, वो जो लोग रोड पे बैठे हैं उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं, ये भी आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। आप लोग दूर बैठे अपने कंबल के अंदर, रजाई में बैठ के इतने जजमेंटल कैसे हो सकते हो हम लोगों के लिए? डे 1 से हम लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, डे 1 से हम लोग सच के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और एक नहीं, हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं कि पीस मेंटेन रहे, जागरूक करना लोगों को उनके राइट्स के लिए, कि कहीं पे हिंसा ना हो, हर एक के अधिकार सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो आप सोचिए कि हम लोगों पे भी तो प्रेशर रहता है ना इन सारी चीज़ों का। आप लोग हमें ही ब्लेम करना शुरू कर देते कि आप लोग ये सब कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पे थे। जानिए तो सही, वेट तो कीजिए सच का, रियलिटी का,
लेट द रियलिटी कम टू यू, आपके पास आने दीजिए। एक तो घर से निकल के नहीं आना, रजाई में बैठना, और दूसरा बकवास करनी, दूसरे की वॉल पे जाके लोगों को भड़काना। हिंसक तो आप लोग हैं, और जो अच्छे लोग हैं, जो न्याय को पसंद करते हैं, लोकतंत्र को प्यार करते हैं, वो लोग कभी आप जैसी बातें नहीं करेंगे। वो लोग वेट करेंगे डिसीजन का, वो लोग वेट करेंगे किसी काम का। अगर आप लोग 26 तारीख को वहां पे होते तो आप लोगों को पता चलता कि सिचुएशन क्या थी। हमारे साथ छोटी छोटी माँ बहन बच्चे थे, छोटे छोटे गाड़ी ट्रॉलीज के अंदर, किसी को कुछ नहीं पता था, सब राउंड राउंड वहां चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उस समय किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था करना क्या है, कि लाल किले पे बैठना है या वापस जाना है। सबका यही प्लान था कि पीसफुल मार्च करके आराम से वापस जाएंगे और एक संदेश देंगे जन शक्ति का, जन ताकत का, जन आंदोलन का पूरे देश में। और सरकार को भी शायद लगेगा कि नहीं, अगर इतनी आवाम इकट्ठी होकर आई है तो उसके बाद सरकार भी हो सकता है ये चीज देखकर अपना डिसीजन चेंज करे कि नहीं, सारे लोग जागरूक होके उसमें आ चुके हैं, अब हमें अपने डिसीजन को वापस लेना है। सब कुछ इतने प्यार से चल रहा था, सारी चीजें हमसे सवाल करने की बजाय उनसे सवाल करें कि ऐसा क्या हुआ और कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने आंदोलन को खराब किया, मिसगाइड किया, मिसलीड किया, या कुछ भी, जो भी आप वर्ड बोलना चाहें, जो भी चीजें वो आपके पास है, उनसे सवाल करें और ये चीजें पूछें। और अपनी जागरूकता इंटैक्ट रखें, अपने आप को इंटैक्ट रखें किसी भी चीज से। डेफिनेटली हम नहीं डरते हैं किसी चीज से, सीरियसली नहीं लगता हमें गंदे लोगों से डर, बिल्कुल नहीं। सच के साथ चलते हैं, लोकतंत्र के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, एंड दैट्स ऑल वी हैव। वी डोंट वांट एनीथिंग। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रीड। तो अभी एक दो मैसेजेस मैंने देखे हैं, तो वहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप मेन मीडिया के बारे में बात करो, तो ऑफ कोर्स करेंगे ना मेन मीडिया के बारे में बातें, क्यों नहीं करेंगे मेन मीडिया के बारे में। फॉर मी मेन मीडिया इज सोशल मीडिया, दैट इज जस्ट अ नेशनल मीडिया, क्योंकि दीज पीपल आर सिटिंग इन नेशनल मीडिया, अपने कमरों में बैठ के दे आर मोर ग्लेयरिंग टू द पीपल। लोगों के पीपल्स आए दिख जाता है कि अच्छा ये मेन मीडिया बोल रहा है, ये कह रहा है, क्योंकि एक्सेस ईजी है, घर घर में टीवी है, घर घर में केबल है, तो आप लोग पहुंच जाते हैं। कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन्स नहीं है या सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाता, ये नहीं पता किस चैनल से इन्फॉर्मेशन लेना है। बट एनीवेज, आई पर्सनली बिलीव कि सच्चाई की जीत होगी और डेफिनेटली सच जीतेगा। सॉरी, गाड़ी में लाइट नहीं है तो मैंने लाइट ऊपर की ऑन करी है। और जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया है। जो जजमेंट आप लोगों के बारे में बनाते हो, आप ये सोचें, बहुत आसान है अपने बिस्तर में, अपने सोफे में बैठ के जजमेंट बनाना। बहुत मुश्किल है जो जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ खड़े होकर उसकी आवाज़ बनना और उसका साथ देना। और जब इंसान ये करता है, एक्चुअली में जब फील्ड पे रहता है, तो उसको पता होती है कैसी कैसी परिस्थितियों के साथ वो चलता है। आप लोग जो आकर जो लोग आकर बकवास करते हैं, बेहतर है माँ बहन की जो गालियाँ देते हैं, दूसरों को माँ बहन की गालियाँ देना या रेप थ्रेट्स देना या गंदी बातें करनी वुमेन की बॉडी को लेकर, आपकी माँ बहन के बारे में एक बारी सोच लें अच्छे से कि जो मेरे शरीर में है वो आपकी माँ और बहन के शरीर में भी है, वो आपकी बेटी के शरीर में भी है। जब किसी औरत पे गंदी नज़र उठाकर देखें तो अपनी बेटी की चेहरा, अपनी माँ का और अपनी बीवी का, अपनी बहन का चेहरा सबसे पहले देखें। अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो ये भी याद रखें कि महिला का ऐसा हाल किसने किया था जो महिला सुरक्षित नहीं है, ये भी याद रखें। तो अगर आज महिला बोलती है तो उसकी बोलती को बंद करवाने की बजाय उसका साथ दें, उसके ऊपर गंदी नज़र ना डालें, क्योंकि आज महिला आपके आगे, आपके पीछे नहीं है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी और आपसे काफ़ी कदम आगे है। तो ये चीज़ याद रखें। जय संविधान, जय भीम, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।